वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति में ब्राह्मणों के साथ हुए अन्याय को जोरदार आवाज दी है। जरा देखिए क्या कहा है वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने। दिलीप मंडल ने एक प्रस्ताव लिखा है, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए मेरा प्रस्ताव, विचारार्थ और संशोधन हेतु। दिलीप मंडल लिखते हैं कि ब्राह्मण बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर उनका धर्म भ्रष्ट न किया जाए। ब्राह्मण बच्चों को संस्कृत मीडियम में ही पढ़ाया जाए। सरकार से निवेदन है कि इसे कानून के जरिए अनिवार्य बनाया जाए। ब्राह्मणों को इंग्लिश पढ़ाने वालों के लिए कम से कम 3 साल की कैद की सजा हो। जो ब्राह्मण अभिभावक अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाए उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगे और जुर्माना ना देने पर 1 साल की कैद हो। ब्राह्मणों को इंग्लिश पढ़ाना संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध घोषित हो। इस प्रस्ताव में दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि अगर धर्म ज्यादा खतरे में हो तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले पिताओं को सार्वजनिक रूप से 50 कोड़े लगाए जाए और धर्म से निकाल दिया जाए। ब्राह्मणों को ईश्वर से संवाद करना पड़ता है। ब्राह्मणों का ईश्वर सिर्फ संस्कृत जानता है। संस्कृत के मंत्रों से ही उनका आह्वान किया जा सकता है। सारे मंत्र देववाणी संस्कृत में है, इसलिए देववाणी की रक्षा करना ब्राह्मणों का धार्मिक कर्तव्य है। देव भाषा की रक्षा भूदेव ही कर सकते हैं। वे बाकी समाज को रास्ता दिखाएं। मैकाले के चक्कर में ढेर सारे ब्राह्मण इंग्लिश पढ़ने लगे और संस्कृत में बात करना भूल गए। इससे ईश्वर की सत्ता कमजोर पड़ गई, धर्म भ्रष्ट हुआ है, नास्तिकता बढ़ी है। ये सब इंग्लिश प्रेमी ब्राह्मणों के कर्मों का फल है। ऐसे ब्राह्मणों को दंड मिलना चाहिए। भारत को स्वर्ण युग में वापसी करनी चाहिए। ब्राह्मण इंग्लिश का त्याग करके पूरे हिंदू धर्म का मार्गदर्शन करें। सारे ब्राह्मण अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकालें। जो ऐसा करने से मना करें उन्हें दंडित किया जाए और उनकी पीठ पर धर्मद्रोही शब्द दाग दिया जाए। प्रस्ताव पर अपनी राय दें ताकि इसे संशोधित करके भारत सरकार को भेजा जा सके। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल आगे लिखते हैं कि मैकाले ने नौकरी का लालच देकर ब्राह्मणों को उनकी भाषा संस्कृत से दूर कर दिया था और विधर्मी भाषा इंग्लिश से उनका नाता जोड़ दिया। मैं ब्राह्मणों को इंग्लिश मीडियम से मुक्ति दिलाकर उन्हें फिर से संस्कृत से जोड़ रहा हूं। मेरा समर्थन करें। #संस्कृत मीडियम फॉर ब्राह्मिन्स। मैं ब्राह्मणों की दिल की आवाज हूं। मुझे सभी धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त है। इंग्लिश प्रेमी मैकालेवादी ब्राह्मण ही मेरा विरोध कर रहे हैं। #संस्कृत मीडियम फॉर ब्राह्मिन्स। ब्राह्मणों के बच्चों को संस्कृत के अलावा किसी और मीडियम में पढ़ाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने वाले शिक्षकों का सिर मूड़कर उन्हें नगर की सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 13 श्लोक 56 #संस्कृत मीडियम फॉर ब्राह्मिन्स। संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा में ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों के कान में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। ये लिखा है मनुस्मृति के अध्याय 4 में श्लोक 112 #संस्कृत मीडियम फॉर ब्राह्मिन्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ब्राह्मण नेता जेपी नड्डा ने पटना में विधर्मियों के स्कूल सेंट जेवियर्स से पढ़ाई की। वे संस्कृत का एक वाक्य नहीं बोल पाते। विधर्मियों ने उनसे उनकी भाषा छीन ली। वे देवताओं से बात नहीं कर पाते क्योंकि देवता सिर्फ संस्कृत समझते हैं। उनकी अगली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर चलने में मदद करें। फेसबुक और ट्विटर पर एक भी ब्राह्मण संस्कृत में पोस्ट या कमेंट नहीं करता। इसे देखकर स्वर्ग के देवता दुखी है। देवताओं को सिर्फ संस्कृत समझ में आती है। सारे मंत्र इसीलिए संस्कृत में लिखे गए हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को धरती का देवता यानी कि भूदेव या भूसूर बनाया है। ब्राह्मणों को देवताओं का आदेश है कि संस्कृत में संवाद करें, लेकिन नौकरी के लालच में ब्राह्मणों ने मैकाले को अपना लिया और इंग्लिश सीखने लगे।
देवताओं तक धरती का हाल पहुंचना बंद हो गया। इसलिए दिलीप मंडल का प्रस्ताव है कि ब्राह्मण समुदाय अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से निकालें और संस्कृत मीडियम स्कूल खोलकर वहां पढ़ाएं। धर्मो रक्षति रक्षितः, सबका कल्याण हो। लोगों ने उनके इस प्रयास को काफी सराहा है।